Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is parts of a sentence. तो बच्चों, इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़े थे, कितने टाइप्स के हमारे सेंटेंस होते हैं. अभी हम जो है पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ रहे हैं. जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है. और सब्जेक्ट के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे कि डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं, क्लियर, और मेन वर्ड होता है. डिटर्मिनर को भी हमने 4 में डिवाइड करा था, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव और क्वांटिफायर. और किस तरह से हमने सेंटेंस में आपको बताया था कि हाउ वी अरेंज द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट. तो ये हमने जो है डिस्कस करा था बच्चों की किस तरह से हम वर्ड्स को बनाते हैं और किस तरह से हम सेंटेंस और सेंटेंस से हम पैराग्राफ. तो एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें आपको है, फुल स्टॉप लगाते हैं एट द एंड, या क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, या एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. जो पार्ट सेंटेंस का, दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट हैज नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग is called your subject, and the other part of a sentence which tells something about the subject, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट. तो यहाँ पे हमने डिफरेंट पार्ट्स जो हैं अभी हमने डिस्कस भी करे थे बच्चों कि किस तरह से क्वालिफायर होता है, मेन वर्ड होता है. क्वालिफायर को भी हमने डिफरेंट उसमें डिवाइड किया था. तो इधर आप जो है आर्टिकल्स यूज करेंगे या डिमॉन्स्ट्रेटिव या पॉसेसिव क्वांटिफायर, इनमें से एक आप यूज करेंगे, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज टू मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि 1 वर्ड का होता है, 2 वर्ड्स का कैसे होता है, ये भी हमने डिस्कस करा था. अ गर्ल, यहाँ पे आर्टिकल यूज करा है, दिस एट द डेमोन्स्ट्रेटिव है, ऑल दीज आर योर डिटर्मिनर. एडजेक्टिव यहाँ पे यूज किया है हमने मेन वर्ड के साथ. ये अभी हमने हिज एल्डर सिस्टर, हाउ वी अरेंज, कि अगर सारे पार्ट्स दिए हैं हमारे सब्जेक्ट के, हाउ वी अरेंज देम इन अ कंप्लीट सेंटेंस. तो यहाँ पे हिज क्या हो गया आपका पॉसेसिव है, एल्डर आपका एडजेक्टिव है, मेन वर्ड इज योर सिस्टर, इन डेली इज योर एडजेक्टिव क्लॉज, और इज अ डॉक्टर इज योर प्रेडिकेट. अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्रेडिकेट. तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सेंटेंसेस दिए गए हैं और कैसे हमने उन्हें अरेंज किया है. लेट्स सी. तो पहला क्या है, पहले हम लिखेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं. अगर एग्जाम में भी आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा, क्लियर. तो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट. तो अभी क्या है, माई क्या है आपका डिटर्मिनर है, तो हमने माई की जगह लिखा. डॉग्स क्या है, क्योंकि इसके साथ कोई डिटर्मिनर नहीं है, कोई एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है हमारा मेन वर्ड है, हेड वर्ड है. बार्क आपका क्या है, एक्शन वर्ड है, वर्ब है. नेक्स्ट है माई अंकल, तो इसको अभी हम हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम क्या पढ़े, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट. माई अंकल, अंकल क्या है बच्चों, मेन वर्ड है. अंकल से पहले क्या लिखा हमने, मेरे, तो क्या कौन सा है डिटर्मिनर बच्चों, ये पॉसेसिव. द सन, अब यहाँ पे हम पर्टिकुलर क्योंकि एक ही सन है, सन की बात कर रहे हैं, तो सन के आगे हमने क्या करा है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करा है, दो, मेन वर्ड. अब हम यहाँ क्या कह रहे हैं बच्चों, बर्ड, बर्ड क्या आपका मेन वर्ड है. अब बर्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ब्लैक, राइट. तो कैसी है, यहाँ पे ये हो गया आपका एडजेक्टिव, बर्ड सिटिंग देयर, एडजेक्टिव फ्रेज. और क्या हो गया आपका कि कितनी चिड़िया हैं, एक के बारे में बता रहे हैं हम, तो आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल. सिमिलरली द फैट मैन, अब मैन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, फैट. फैट क्या हो गया आपका एडजेक्टिव. दो क्या हो गया, क्योंकि हम पर्टिकुलर एक फैट मैन की बात कर रहे हैं, तो दो इज योर डेफिनेट आर्टिकल. सिमिलरली ए ब्लैक डॉग, डॉग कैसा है, काले रंग का है, तो डॉग मेन वर्ड को कौन डिस्क्राइब कर रहा है आपका, ब्लैक, राइट. तो ब्लैक इज योर एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव के नीचे हमने ब्लैक लिख दिया, हेडवर्ड के साथ नीचे हमने हेडवर्ड लिखा. डिटरमिनर चाहे आपका आर्टिकल है, चाहे आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, पॉसेसिव है, क्वांटिफायर है, उसको हम लिखेंगे डिटरमिनर के नीचे. अगर एडजेक्टिव फ्रेज इज गिवन इन द सेंटेंस, तो एडजेक्टिव फ्रेज को
एडजेक्टिव फ्रेज के नीचे लिखेंगे। क्लियर? हिज ग्रैंडमदर लिविंग हर वेल्थ इज डाइड। तो यहाँ पे क्या क्या है बच्चों? माई क्या है यहाँ पे? कोई हमारा जो है ना डिटर्मिनर है ना एडजेक्टिव है। इसमें क्या है? माई हमारा पॉसेसिव डिटर्मिनर। दो क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे भी क्या है आपका? आर्टिकल, बट कौन सा है? इंडेफिनेट आर्टिकल। दो क्या है आपका? डेफिनेट आर्टिकल। और क्या है आपका? आर्टिकल है इंडेफिनेट आर्टिकल। हिज क्या है आपका? पॉसेसिव। क्लियर? तो डिटरमिनर को भी हमने यहाँ पे आपको बताया कि डिफरेंट टाइप्स में कैसे हमने यहाँ पे उसको डिवाइड करा है। माई है तो पॉसेसिव है, दो है तो आपका डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन है तो आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, हिज है तो अगेन इट इज योर पॉसेसिव। और ये क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, तो दैट इज वाई ये क्या है आपके? एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका? फ्रेज है, और दिस इज योर, ये भी फ्रेज है आपका। तो यहाँ तक क्या है आपके? सब्जेक्ट है, पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। और ये वाले वर्ड्स क्या बता रहे हैं हमें? कि डॉग, डॉग के बारे में बता रहा है कि वो क्या करता है? डॉग्स, कुत्ते क्या करते हैं? भौंकते हैं। माई अंकल कम्स, तो यहाँ पे अंकल के बारे में बता रहे हैं कि वो आते हैं। द सन राइजेस, सन उगता है, निकलता है। सिटिंग देयर इज चॉपिंग, एक जो है ब्लैक बर्ड है, बैठी हुई है वहां पे, और वो क्या करी है? इज चॉपिंग, एक्शन वर्ड है ये। तो यहाँ पे इज चॉपिंग। क्लियर? तो इसको अगर जम्बल्ड में लिखेंगे तो हाउ वी अरेंज? suppose black a bird is chirping, चहचहाना। chirping क्या होता है बच्चों? चहचहाना। sitting there, sitting या there sitting, अलग अलग कर देते हैं। अब कैसे अरेंज करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि कोई आर्टिकल है। यस, ओ मेन वर्ड क्या है यहाँ पे? बर्ड। क्या बर्ड को कोई डिस्क्राइब कर रहा है? कोई एडजेक्टिव है? यस, ब्लैक। तो हम क्या लिखेंगे? अ ब्लैक बर्ड। क्या यहाँ पे क्लॉज है कोई? यस, सिटिंग देयर। क्या कर रही है वो? अब इसके पूरे इसके बारे में, ब्लैक बर्ड सिटिंग देयर, इसके बारे में कौन बता रहा है हमें? इज चर्पिंग। तो इज चर्पिंग क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। क्लियर बच्चों? तो अ आर्टिकल, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से हमने जो यहाँ पे आपको समझाया है कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, वही हमने अकॉर्डिंग टू दैट वी यूज इट हियर। आर्टिकल क्या है? ये आपका डिटर्मिनर है। ये क्या है आपका? एडजेक्टिव। ये क्या है आपका? मेन वर्ड। सिटिंग देयर क्या है आपका? एडजेक्टिव फ्रेज।
जितने पार्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे बच्चों कि आर्टिकल हो गया, एडजेक्टिव हो गया, यहाँ पे आपका दो भी हो सकता है, राइट, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है, पॉसेसिव भी हो सकता है, डिटरमिनर का कोई भी पार्ट्स हो सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस करा था कि 4 पार्ट्स होते हैं, आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर। तो कोई भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जो भी आपके सेंटेंस में दिया है अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारे क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है और हम पहले लिखेंगे ब्लैक इज योर एडजेक्टिव, बर्ड इज योर मेन वर्ड, सिटिंग देयर इज योर एडजेक्टिव फ्रेज और इज चॉपिंग इज योर क्या है, प्रेडिकेट। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स जितने हमारे सब्जेक्ट के होते हैं उनको हमने यहाँ पे लिखा है और जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करा है अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट है बच्चों प्रेडिकेट। तो अभी हमने क्या पढ़ा है बच्चों, पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट पढ़े हैं और हाउ टू अरेंज देम इन अ सेंटेंस वो भी हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट इज योर प्रेडिकेट, जो दैट पार्ट विच टेल्स अस अबाउट द समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, दैट पार्ट इज कॉल्ड योर प्रेडिकेट। तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्लियर। अब सेम है राम प्लेस। तो अभी हम सब्जेक्ट नहीं देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम वी रेड इट, हमने पढ़ चुके हैं, पढ़ लिया है हमने, राइट। तो प्लेस, अब हम यहाँ पे क्या वन वर्ड का है कि राम प्लेस। तो राम इज योर तो प्लेस क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट। वर्ब, प्रेडिकेट में भी उसका पार्ट लिखेंगे बच्चों, कौन सा पार्ट है, दिस इज योर वर्ब। ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। क्लियर। सिमिलरली सीता सिंग्स, सिंग्स क्या है आपका, वर्ब। सेकंड में देखते हैं, दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, ऑब्जेक्ट। सेकंड पार्ट क्या था प्रेडिकेट का, ऑब्जेक्ट। तो यहां से बच्चों रीड्स अ बुक। अब गोपाल रीड्स अ बुक। अभी आपको ये भी पता है बच्चों की 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सेंटेंस के। एक होता है आपका सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और थर्ड पार्ट इज योर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़ चुके हैं बच्चों, कौन कौन से होते हैं। तो रीड्स आपका एक्शन वर्ब है, वर्ब हो गया, और क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो गोपाल रीड्स अ बुक, तो बुक इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई मदर लव्स मी राइट्स स्टोरीज, ही राइट्स स्टोरीज। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और दिस पार्ट इज योर वर्ब और प्रेडिकेट। तो सिंपल सा है, माई मदर लव्स मी। लव्स क्या हो गया आपका वर्ब, मी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दिस इज योर सब्जेक्ट। क्लियर। सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट है, पॉसेसिव और मेन वर्ड, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लव्स मी क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट। क्लियर। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कैसे लिखते हैं, कैसे यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, वर्ब क्या है, आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। अगर सिंपल होता है द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पूछा कि द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। बट अब हम क्या कह रहे हैं, द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, हिम आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज योर a question. Similarly, she told her son a story. तो हर सन क्या है, अगर सिंपल बोलते हैं she told a story, तो एक स्टोरी क्या होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, हर सन क्या है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। she
सेंट हिम अ लेटर, अगर हम बोलते हैं शी सेंट अ लेटर तो क्या होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उसने पत्र भेजा। अगर हम बोलेंगे शी सेंट हिम, क्या भेजा, तो यहाँ पे क्या है, लेटर, तो लेटर इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है आपका वर्ब। अगर इसी को हम जम्बल्ड लिखते हैं बच्चों, asked the him teacher a question। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बच्चों, सब्जेक्ट के कौन से पार्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, दैट इज योर दो, वन। अब द मेन वर्ड कौन सा है, टीचर। अब यहाँ पे एक्शन वर्ड कौन सा है, आस्क्ड। आस्क्ड द क्वेश्चन, हिम अगर लिखेंगे तो क्या कोई कंप्लीट सेंस है बच्चों, नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दैट इज योर हिम। फोर्थ, और क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों आपका, फिफ्थ। अगर यहाँ पे हिम नहीं होता तो हम सिंपल क्या लिखते, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते। बट यहाँ पे हिम है, तो हमें जो है आपको पता होना चाहिए कि हिम को हम कैसे लिखते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या हो गया बच्चों, द टीचर asked him, indirect object, a question, full stop। तो कहाँ से आपका बना बच्चों, predicate, verb, indirect object, and this is your direct object। Clear? Similarly, she sent him a letter. Sent is your verb, him indirect, or a letter is your direct object। Clear? Compliment, अगर predicate का एक पार्ट और है बच्चों, क्या है, compliment। They chose, वर्ब हो गया, हरी ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हमने क्या दिया, एक कॉम्प्लीमेंट दिया, देयर लीडर। सिमिलरली द पीपल मेड हिम किंग, तो एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, ऑब्जेक्ट है ये, कि उसको क्या है, किंग का एक कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो इस तरह से हम वी कैन अरेंज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट इन अ सेंटेंस। क्लियर बच्चों, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर ऑब्जेक्ट है और कॉम्प्लीमेंट है तो देन वी राइट कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से आपको अरेंज करने हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट्स इन अ सेंटेंस। और मीनिंगफुल कंप्लीट सेंटेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, अदरवाइज जो है आपका रॉन्ग होगा। लेट्स डू द एक्सरसाइज, पिक आउट द सब्जेक्ट एंड पॉइंट आउट द डिटर्मिनर। तो अभी बच्चों हमने बहुत डिटेल में करा है कि डिटर्मिनर क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, मेन वर्ड क्या होते हैं। तो तीन में आपको डिवाइड करना है डिटर्मिनर। अब आपको पता है कि डिटर्मिनर हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स में ए एंड द, पॉसेसिव, हिज, हर, आर, माई, जो है पॉसेसिव है, ओनरशिप पता चल रही है जिससे। डिमॉन्स्ट्रेटिव, देयर, दैट, दीज, दोस। क्वांटिफायर, फ्यू, तो यहाँ पे उसी के हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है यहाँ पे लिखेंगे ऊपर डिटर्मिनर,
then adjective, और then main word. अब डिटरमिनर में भी आप अलग अलग भी लिख सकते हैं इसमें कि क्या है, यहाँ पे माई क्या है, पॉसेसिव है, एन और ए क्या है, आपका आर्टिकल है, राइट. तो फर्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. अभी हमें क्या, यहाँ पे ये किसके पार्ट्स हैं बच्चों? डिटरमिनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड किसके पार्ट है? सब्जेक्ट के पार्ट है. तो आपको अभी प्रेडिकेट नहीं देखना है, आपको क्या देखना है? सब्जेक्ट देखना है. और प्रेडिकेट क्या होता है? विच टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में. तो यहाँ पे कौन बता रहा है? हमें रैन बता रहा है कि फैटमैन रैन की भाग गया. तो हमें रैन को नहीं देखना, हमें यहाँ देखना है कि क्या है आपका आर्टिकल है, डिटरमिनर है, फैट क्या है आपका एडजेक्टिव है, और मैन क्या है आपका मेन वर्ड है. तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव है, मैन. क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है उसको आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट क्या है? ए काइंड मैन केम. तो यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है बच्चों? दिस पार्ट इज कॉल्ड योर, और केम इज योर प्रेडिकेट, एक्शन वर्ड है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? अ काइंड, ये क्या है? एडजेक्टिव है. किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मैन को. नेक्स्ट क्या है बच्चों? एन ओल्ड मैन डाइड. इसको नहीं करेंगे हम अंडरलाइन, क्योंकि ये क्या है आपका एक्शन वर्ड है, और दिस इज द पार्ट ऑफ अ प्रेडिकेट, वर्ब है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? एन इंडेफिनेट आर्टिकल ओल्ड मैन. मैन कैसा है? ओल्ड. तो डिस्क्राइब कर रहा है मैन को कि मैन कैसा है? ओल्ड है. क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? माई यंगर ब्रदर पास्ट. माई यंगर ब्रदर. माई क्या है बच्चों? यंगर. ब्रदर कैसा है? यंगर. डिस्क्राइब कर रहा है किसको? ब्रदर को, कि वो जो है पास हो गया है, मीन्स लेफ्ट द वर्ल्ड. सम नॉटी बॉयज वर बीटन. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? ये क्वांटिफायर है. नॉटी बॉयज कैसे हैं? नॉटी हैं. वर इज योर हेल्पिंग वर्ब, बीटन इज योर मेन वर्ब. तो सम यहाँ पे लिखेंगे हम, सम नॉटी बॉयज. क्लियर? तो इस तरह से डिटरमिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड को हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया. नेक्स्ट है बच्चों, पिक आउट द प्रेडिकेट एंड पॉइंट आउट द वर्ब. अब नेक्स्ट में आपको प्रेडिकेट के पार्ट्स करने हैं, कि यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं इनको. डिटरमिनर, एडजेक्टिव और मेन वर्ड. क्लियर बच्चों? अब हमें करना है, फाइंड आउट करने हैं वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. में भी आपको बताना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. माई फ्रेंड्स लव्स मी. अब आपको यहाँ पे मार्क करना है ओनली प्रेडिकेट. वर्ब क्या है आपका? लव.
me, direct object. I sent him a letter. तो sent क्या हो गया आपका verb, him क्या हो गया आपका indirect, और letter क्या हो गया आपका direct object. क्लियर बच्चों? क्या है यहाँ पे? I sent him a letter. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना, मार्क करना है कि प्रेडिकेट क्या है, और उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है रीड्स अ बुक. गोपाल रीड्स अ बुक. तो रीड्स क्या है आपका वर्ब. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अ बुक. शी टोल्ड हर सन. यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं. टोल्ड इज योर वर्ब. हर सन इनडायरेक्ट. और स्टोरी is your direct object. She told her son a story. The teacher asked him a question. Asked him a question. Again, asked क्या है आपका बच्चों? Verb. Him क्या है आपका? Indirect object. और direct object क्या है बच्चों आपका? A question. तो इस तरह से आपको एग्जाम में आएगा. तो बच्चों अगर आपको डिफरेंट पार्ट्स पता है तो इट इज इजी फॉर यू टू फ्रेम, और जो है सेंटेंस को, वर्ड्स को आप अरेंज कर सकते हैं इन अ कंप्लीट सेंस. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने ये देखा कि अगर आपको पता है कि भाई ये वाले पार्ट्स किसके हैं, सब्जेक्ट के हैं, या सब्जेक्ट के भी डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, या प्रेडिकेट के डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, तो देखो अभी हमने इजीली जो है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना था बच्चों, सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने करे तो उन्हीं को हमने अंडरलाइन करा. यहाँ पे हमें प्रेडिकेट के पार्ट्स करने थे तो हमने उन्हीं को अंडरलाइन करा. क्लियर बच्चों? तो इसको नोट डाउन करें. वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट इफ इट इज इन द क्वेश्चन या सेंटेंस. क्लियर बच्चों? अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे अपने आप पता चला मैन है. मैन को कौन आपको बता रहा है? एडजेक्टिव क्या है? फैट है. मैन कैसा है? काइंड है. मैन कैसा? ओल्ड है. तो उसको डिस्क्राइब कर रहा है. कौन से वर्ड्स कर रहे हैं? फैट, काइंड, ओल्ड, यंगर. तो ऑल दीज वर्ड्स आर योर एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव से पहले हमें पता चल रहा है कि डेफिनेट आर्टिकल है या इनडेफिनेट आर्टिकल हम यूज कर रहे हैं, या हम पॉसेसिव यूज कर रहे हैं, या हम क्वांटिफायर यूज कर रहे हैं. तो वो भी हमने यहाँ पे आपको बताया है कि अगर आपको लिखना है तो आप यू कैन राइट. यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ओ क्या है आपका? आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है, डिटर्मिनर को भी आप और जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो योर आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल है? इंडेफिनेट है, एंड दिस इज ऑल्सो योर आर्टिकल. क्लियर? ये क्या है आपका? पॉसेसिव डिटर्मिनर है. ये क्या है आपका? क्वांटिफायर है. और यहाँ पे तो आपका जो है बताया गया कि ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्लियर? अगर डायरेक्ट होता तो आई सेंट अ लेटर. क्लियर? यहाँ पे भी अगर डायरेक्ट होता तो क्या लिखते हैं बच्चों? शी टोल्ड अ स्टोरी. बट अब हम यहाँ कह रहे हैं शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी. तो हर सन क्या हो जाएगा आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जम्बल दिए गए हैं तो आपको इनको अरेंज करना है. कि कैसे अरेंज करना है, तो पहले आपको जो है एक बारी रिवीजन करें कि किस तरह से आपको अरेंज करना है. कि पहले आपको क्या लिखना है? डिटर्मिनर यूज करने हैं, और डिटर्मिनर भी जिस तरह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चों. तो पहले एक बारी रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल डू द एक्सरसाइज.
तो सब्जेक्ट के पार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, तो इसको जो कंबाइंड टेबल है उसको डिस्कस करते हैं। ये कंबाइंड एक टेबल है जिसमें हमने डिटर्मिनर को भी यूज करा है, एडजेक्टिव को भी यूज करा है, हेड वर्ड को भी, और एडजेक्टिव फ्रेज एंड प्रेडिकेट। क्लियर? अब यहाँ पे डॉग्स बार्क, तो आपको ऐसे ही अरेंज करना है। सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे, डिटर्मिनर। फिर आप अगर एडजेक्टिव है, वहाँ पे वर्ड्स दिया है एडजेक्टिव, तो फिर एडजेक्टिव को यूज करेंगे, मेन वर्ड को यूज करेंगे। अगर वहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज है या फ्रेज है तो उसको यूज करेंगे, और उसके बाद हम वर्ब को और मेन वर्ब को यूज करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम यूज करेंगे। क्लियर? सिमिलरली द सन राइजेस, यहाँ पे खाली हमारे क्या है, डिटर्मिनर है, सन है और हमारा वर्ब है। नेक्स्ट में हमारा जो है डिटर्मिनर भी है, ब्लैक है, एडजेक्टिव है, बर्ड है, सिटिंग देयर हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, इज चर्पिंग हमारा वर्ब भी है, और यहाँ पे मेन वर्ब है। क्लियर? तो वर्ब है यहाँ पे, अ ब्लैक डॉग इज वॉकिंग, हिज ग्रैंड मदर लिविंग हर बेल्ट इज डेड। तो यहाँ पे हमने सिंपल सा प्रेडिकेट को ज्यादा जो है डिस्क्राइब नहीं किया है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के पार्ट्स पढ़। क्लियर? नेक्स्ट हमने प्रेडिकेट के पार्ट्स पढ़े थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, हाउ वी यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अर्लियर। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा, गोपाल रीड्स अ बुक, तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। अगर हमें डायरेक्टली बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। अगर हम बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली भी बोल रहे हैं कि द टीचर आस्क्ड हिम, उससे पूछा, अ क्वेश्चन, तो हिम क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली हर सन, शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। अगर हम बोलेंगे शी टोल्ड अ स्टोरी, इट मीन्स एक डायरेक्ट हम जो है बोल रहे हैं कि शी टोल्ड अ स्टोरी। अगर हम कहेंगे हर सन अ स्टोरी, तो दिस इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने दोनों ऑब्जेक्ट्स को हाउ वी यूज, ये भी हमने यहाँ पे जम्बल्ड करके आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट दिया है तो इस तरह से आप उसमें कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अभी हमने डिस्कस करा था कि डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है। दिस फ्राइडे हैव वी अ हॉलीडे। अब हम क्या बोलेंगे, वी हैव दिस फ्राइडे, वी हैव, या वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। कुक्स माई मॉम डिलीशियस फूड। अब भैया माई मॉम क्या है बच्चों, माई क्या है, पॉसेसिव, मॉम क्या है आपका मेन वर्ड, राइट? तो सब्जेक्ट के दो पार्ट्स हमने लिख लिए, माई मॉम, राइट? अब क्या करती हैं, वर्ब क्या है इसमें, कुक्स, माई मॉम कुक्स, क्या करती है, ऑब्जेक्ट क्या है, डिलीशियस फूड। क्लियर? तो माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड, वेलकम एवरी गेस्ट वॉज। तो यहाँ पे क्या है, एवरी, गेस्ट क्या है आपका मेन वर्ड, एवरी क्या है आपका क्वांटिफायर, तो हम क्या करेंगे, एवरी गेस्ट, वर्ब क्या है आपका वॉज, वेलकम्ड, तो एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्या है, द थीफ अरेस्टेड द पुलिसमैन। तो अब हमारे यहाँ पे मेन वर्ड क्या है हमारा, द आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, पुलिसमैन, अरेस्टेड क्या है आपका वर्ब है, किसको करा है, द थीफ, राइट? सिमिलरली बेक्स अ बेकर ब्रेड, तो हमारे क्या आएगा यहाँ पे, ए आर्टिकल है, बेकर मेन वर्ड है, अब बेकर क्या करता है, वर्ब क्या है आपका, बेक्स, क्या करता है, ब्रेड। सिमिलरली ऑफ लेदर द जैकेट वॉज मेड, तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, द जैकेट, वॉज मेड, वर्ब हो गया वॉज, मेड ऑफ लेदर। सिप्ड सम वाटर द स्पैरो, तो मेन वर्ड क्या है यहाँ पे, द स्पैरो सिप्ड, ये वर्ब है आपका, सम वाटर, राइट? तो यहाँ पे क्या है हमारा सब्जेक्ट, क्या है, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। क्लियर? वी क्या सब्जेक्ट है, हैव क्या हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। द स्पैरो
शिफ्ट, तो स्पैरो क्या है आपका मेन वर्ड। तो आप पहले ये देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका स्पैरो, द स्पैरो। शिफ्ट क्या है आपका एक्शन वर्ब है, राइट, एक्शन वर्ड है। सम वाटर, सिमिलरली द कंप्यूटर इज वर्किंग ऑन माई नेबर, तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई नेबर इज वर्किंग, क्योंकि ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इज वर्किंग ऑन, किस पे कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आप लास्ट में लिखेंगे। तो हमने देखा कि डिफरेंट वर्ड्स को कैसे हमने अरेंज कर रहे हैं, क्लियर। तो दिस इज योर होमवर्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप अपने आंसर शीट्स को चेक करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, और यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा है इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, और नेक्स्ट उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे और आपका जो होमवर्क है उसको चेक करेंगे, चेक, और आप अपनी शीट्स को चेक करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस